हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। क्या होता है? जैसे लगातार हम छोटे छोटे टॉपिक को देख रहे हैं इस सीरीज में, आज हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखिए क्या होता है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जब कोई का आसपास के दो कंडक्टर एक साथ जा रहे हो तो उसमें करंट का डायरेक्शन या तो समान हो, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, या फिर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। इसके कारण क्या होता है, एक का इफेक्ट दूसरे पे यानी या दूसरे का इफेक्ट पहले पे। इसके कारण क्या होता है कि कंडक्टर में जो करंट जा रहा होता है, ये देखिए अगर ये इस कंडक्टर में करंट जा रहा होता है तो क्या करता है, ये फाइनली टोटल एक ही साइड में करंट यानी कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो जाता है इधर, और कुछ एरिया में नहीं जाता है और कुछ एरिया में करंट बहुत ज़्यादा जाता है ना, यानी हायर करंट डेंसिटी कहीं बन जाता है, कहीं कम बन जाता है। सिमिलरली अगर ये इसके कारण इफेक्ट पड़ा इस कंडक्टर पे तो इसमें भी होगा। इसमें कुछ एरिया में करंट बहुत ज़्यादा जाता है ना, और कुछ एरिया से करंट की डेंसिटी घट जाती है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, है ना। तो आज जैसे कि इमेज के अंदर भी देख रहे हो आप, है ना, इमेज में जो देख रहे हो ना, अलग अलग इसमें दिखाया गया है। जो डार्क एरिया यहाँ दिखा रहा है कि करंट की डेंसिटी हायर है, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही है, और जो वाइट आपको स्पेस दिख रहा है इसका मतलब वहाँ करंट की डेंसिटी कम है, करंट किसी न किसी कारण से कम जा रहा है, जो कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। चलिए हम देखते हैं, दो कंडक्टर लिया हमने, यहाँ पे आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ करंट सेम लिया है, और दूसरा दो कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन हमने अपोजिट लिया है ना। अपोजिट लेना है अपने को, ठीक है, एक अपोजिट, है ना। देखिए पहले इन दो करंट पे डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में कई बार इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं। कहा जाता है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का सेम है तो बताइए उसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। या कई बार ये भी पूछ देता है कि बताइए दो पैरेलल कंडक्टर है, उसमें एक में करंट का डायरेक्शन है जो दूसरे के अपोजिट है, तो बताइए उस कंडीशन में वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले करंट का डायरेक्शन यहाँ भी ये है और यहाँ भी करंट का डायरेक्शन ये है। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ देखिएगा, अगर करंट का डायरेक्शन कहीं पे ये होगा तो ऑब्वियसली कर्ल रूल, थंब रूल लगेगा, यानी करंट का डायरेक्शन ये है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। ये देखिए ये तो कहता है थंब रूल, करंट ऐसे जा रहा है तो उसका फ्लक्स कैसे होगा, ऐसे। देखिए समझिएगा, करंट अगर ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा होगा, इस कंडक्टर में करंट समझिएगा बारीकी ऐसे जा रहा होगा तो उसका फ्लक्स कैसे होगा, सर्कुलेट कर रहा होगा ऐसे। आइए यहाँ पे लगाते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो ऑब्वियसली फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। यहाँ फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा और यहाँ ऐसे जा रहा होगा, बोलिए होगा कि नहीं। सिमिलरली इसमें अगर बात करूँ, इसमें भी करंट कैसा जा रहा होगा, करंट जब ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन देखिए यहाँ तो ऐसे जाएगा, देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, ठीक है। और लेकिन इस पोजीशन पे क्या कर रहा है, ये इस पोजीशन पे देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा। ये समझने की चीज़ है। यहाँ पे एक तो जा रहा है फ्लक्स का डायरेक्शन और दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। करंट दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ से तो ऐसे घूम रहा है, करंट इधर की ओर जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में जब देख रहा हूँ तो यहाँ से भी इसका जैसे जा रहा है, यहाँ भी इसका जा रहा है, लेकिन ये जब इधर से आ रहा है तो ये आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट पोल का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट पोल का निर्माण हो रहा है। सपोज दैट, कहने का मतलब अगर यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, अगर इसको यहाँ पे n मान लिया जाए, थोड़ा सा के लिए समझना है यहाँ पे, अगर यहाँ जो जा रहा है इसको मैं n मान लूँ तो यहाँ इसके लिए s बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ के अगर इसको भी जा रहा हो, यहाँ पे सोचिएगा, यहाँ पे अगर इसको n मान लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, s। इसका मतलब पोल कैसा बन रहा है यहाँ ns। तो बताइए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। ऑब्वियसली आप कहोगे सर अट्रैक्शन होगा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बच्चे को बहुत ज़्यादा कि जब समान डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो बच्चे सोचते हैं कि रिपेल होगा, लेकिन जब हमने कंक्लूजन लगाए तो अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो क्या होता है, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक से। अट्रैक्शन बिटवीन द कंडक्टर्स, क्लियर। कंडक्टर के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल लेके भी दिखाएंगे कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का यानी क्या असर पड़ता है कंडक्टर पे, क्यों पे कहीं पे करंट की डेंसिटी हायर होती है और कहीं पे करंट की डेंसिटी लोअर होती है। चलिए अब दूसरे कंडीशन में यहाँ पे चेक करता हूँ। सेम यहाँ पे है दो कंडक्टर,
अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मान लो कि हमने देखा, एक एग्जांपल हमने सेट कर लिया। अब दूसरे कंडीशन में देखता हूँ, एक का करंट का डायरेक्शन है नीचे की ओर और दूसरे कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन है ऊपर की ओर। अब यहाँ चर्चा कर ली जाए। सोचिएगा, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो फ्लक्स का डायरेक्शन हमेशा इधर से आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला करंट का फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, और इधर कैसे जा रहा होगा, इस तरीके से। यानी यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन मैं बोलूँ तो ये 1 डाइस के लिए हो गया है ना, इस कंडक्टर के लिए। सिमिलरली अगर कोई कहीं यहाँ का बताइए तो यहाँ फ्लक्स, इस बार देखिए करंट कैसे जा रहा है, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कंडक्टर है लेकिन इसमें अपोजिट करंट जा रहा है। तो यहाँ के लिए अगर कोई बोले तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे फ्लक्स बनाओगे। अब इधर फ्लक्स बनाओगे तो यहाँ क्या हो गया, करंट फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ तो इधर जा रहा है, लेकिन जब इधर से लौट रहा होगा तो देखिए इसका फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये 1 डैश का है, ये 2 डैश का, यानी दोनों का फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो गया, 2 डैश का भी सेम। अगर दोनों का सेम हो गया इसका मतलब दोनों फ्लक्स का सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ N पोल है, यहाँ S पोल है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो अगर यहाँ पे SN यानी या तो दोनों NN बन रहा है या फिर दोनों S बन रहा है, तो दोनों NN बनेगा या दोनों S बनेगा, इसके कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन। क्लियर है चीजें? यानी इस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन, या तो दोनों S बन रहा है या फिर दोनों N बन रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर किसी कंडक्टर में पैरेलल में करंट है और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो अपोजिट है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन दोनों के बीच या रिपल्सन। तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है आपको, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन दी कंडक्टर्स। कंडक्टर के बीच क्या आपको देखने को मिल रहा है, रिपल्सन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फ्रिक्वेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन तो है, अब इनके बीच ऐसा क्या होता है कि कहीं कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। किसी जगह पे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है और किसी जगह पे करंट फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में। ये देखिए एसी के अंदर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम आगे देखेंगे कि किन किन पैरामीटर्स के कारण इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो आपका राइज करता है और डिक्रीज करता है, उनके पैरामीटर का कंडीशन जरूर देख लेंगे कंक्लूजन, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। कोई एक कंडीशन लेता हूं, सपोज दैट एक कंडक्टर यहां है, दूसरा कंडक्टर हमने यहां लिया। अब सोचिएगा इसके फ्लक्स को मैं चारों तरफ से सराउंड कर रहा हूं, यहां पे इस तरीके से इसको ये सराउंडिंग में आपको दिखा रहा हूं कि ये कंडक्टर होगा तो इसका फ्लक्स कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रहा होगा ये। और दूसरा इसके लिए बात करूं तो इसका भी खुद का फ्लक्स होगा जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये यहाँ भी क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसकी अगर बात की जाए तो फ्लक्स को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, एक पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ एक में मान लीजिए फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है, इधर से जा रहा हुआ, और दूसरा में क्या हो रहा है, आ रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, आ रहा है। यानी अगर ग्रीन वाले की बात की जाए तो इसमें फ्लक्स जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना। और जब इसकी बात की जाए तो इसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली करंट का अगर ये है, समझिएगा ये है ऐसे वाला डायरेक्शन में है, यानी इधर की ओर जा रहा है, समझिएगा करंट अगर इसमें जा रहा है ऊपर की ओर तो फ्लक्स ऐसे चलेगा, उसी फ्लक्स का डायरेक्शन है। दूसरा इसमें भी बात करूं कि करंट का डायरेक्शन मान लीजिए सेम है तो फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ ऐसे है तो यहाँ पे मुड़ेगा। ऑब्वियसली दोनों कैसा नेचर का है, एक फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा माइनस नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब अगर इस कंडक्टर को बोलूँ 1 और ये कंडक्टर क्या है 2, इसके द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला φ1 है और यहाँ क्या है φ2 है। क्लियर? तो ये दोनों आपस में क्या करेगा आप बताएं, इन दोनों के बीच रिजल्टेंट क्या देखने को आपको मिलेगा। जब इन दोनों की चर्चा आप करोगे तो देखिएगा क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ का जो फ्लक्स है वो φ1 है, यहाँ का फ्लक्स ऑब्वियसली φ2 है,
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा। जब इसकी बात की जाए तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, ऑब्वियसली एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पे मैं बोलूँ कि रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इसका नाम मैं रख दूं 512 तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट फ्लक्स 512 जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। यहाँ जितना है वहाँ इतना फ्लक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि काउंटर कर रहा है। मान लो 25 लाइन फ्लक्स यहाँ का है और 20 इधर का है, तो रिजल्टेंट तो 5 ही बचा ना, फ्लक्स घट रहा है। जब फ्लक्स घट रहा होगा तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, यहाँ देखिए फाई इजकल टू एल इंटू आई, फाई इजकल टू क्या होता है, एल इंटू आई। अगर कहीं फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1, है ना। अगर और दूसरा यहाँ पे बोलूँ तो इसके लिए क्या बोलूँ, इस फ्लक्स के लिए L12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ12, और यहाँ पे बोलूँ L2 प्रोपोर्शनल टू φ2। बोलिए होगा कि नहीं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं φ इजकल टू LI होता है, तो अगर यहाँ φ प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, L के, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट अगर बात की जाए तो ये इंडक्टर अगर ये कम है, फ्लक्स कम है, तो इसलिए इंडक्टेंस यहाँ पे कम होगा। जबकि ये फाई अगर ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई काउंटर नहीं करने वाला है, लेकिन यहाँ कम होने वाला है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं रिएक्टेंस की इसकी चर्चा करूँ, X1 की चर्चा करूँ, तो ये क्या होता है जी, 2πf इंटू एल, 2πf इंटू L1 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके लिए बात करूँ X12 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2πf इंटू L12। अब बताइए, और यहाँ की फिर चर्चा करोगे तो X2 बराबर क्या हो जाएगा, 2πf L2। अगर L2 ये ज़्यादा है तो रिएक्टेंस यहाँ का ज़्यादा होगा, लेकिन ये अगर कम है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंस भी कम होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्टेंस भी कम होगा। अब सोचो, तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो, जब इसका रिएक्टेंस कम है तो ऑब्वियसली जेड भी ऑब्वियसली इसका कम होगा, है ना। तो जब रिएक्टेंस कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई मोटा कंडक्टर होता, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अगर ये कोई मोटा कंडक्टर मैं यहाँ पे लूँ, समझिएगा, ऑब्वियसली कोई भी कंडक्टर होगा जिसमें पावर का ट्रांसमिशन होगा, पावर ट्रांसमिट करेंगे अपन, तो वो कंडक्टर तो मोटा ही होगा, कंडक्टर ये मोटा होगा। देखिए, अगर ये कंडक्टर मोटा होगा तो क्या हो रहा है, कुछ इधर वाले सेक्शन में रिएक्टेंस कम है और इधर वाले सेक्शन में रिएक्टेंस ज़्यादा है। ये देखिए, इसका मतलब करंट जो है इस वाले सेक्शन में ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, इस वाले सेक्शन में करंट ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा, और इधर वाले पार्ट में रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इसके बारे में करंट कम जाना कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, यानी कंडक्टर एक ही है, कंडक्टर एक ही है, लेकिन उसके कुछ हिस्से में ज़्यादा करंट जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ हिस्से में करंट कम जाने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसी के इमेज को आपको बार बार डिस्प्ले किया जा रहा था। देखिए, इसका रिजल्टेंट क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो एक को रख देता हूँ यहाँ से, एक को हटा देता हूँ ताकि इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जब ये कंडीशन आता है इसका, तो देखिए फाइनली रिजल्ट होता क्या है, क्या निकला रिजल्ट कि एक कंडक्टर पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए कि कुछ हिस्से से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और कुछ से कम। रीजन इसका है रिएक्टेंस यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, और जहाँ पे अपोज करने वाला कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा। ओम्स लॉ भी नॉर्मल कहता है V बराबर I इंटू जेड। अगर कहीं पे Z का मान कम हो रहा है तो वहाँ पे करंट का मान बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या हो गया, एक सेक्शन में करंट ज़्यादा जा रहा है, दूसरे सेक्शन में करंट कम जा रहा है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे आपको डार्कनेस दिखा दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, डार्कनेस। इसका मतलब यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे कम जा रहा है ना। और दूसरे कंडक्टर की बात करें तो इसके लिए भी क्या हो रहा है, इस सेक्शन का रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा है ना। इसका रिएक्टेंस क्या है, X2 ज़्यादा है, लेकिन इधर का जो रिएक्टेंस है ये क्या है, हमारे लिए कम है, X12 कम है। तो ऑब्वियसली यहाँ रिएक्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ करंट कम जाएगा, है ना, और यहाँ करंट ज़्यादा जाएगा। रिएक्टेंस यहाँ का कम है तो करंट यहाँ ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब दूसरे कंडक्टर को अगर मैं बनाऊँ तो कैसा बनेगा, इस साइड वाले हिस्से में करंट ज़्यादा जा रहा है,
ये वाले हिस्से में करंट ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। इस वाले ऐसे सीधे कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। और ये वाले हिस्से में करंट कम जा रहा है। ये देखिए हाई डेंसिटी क्या दिख रहा है, हाई करंट डेंसिटी, यहाँ लो करंट डेंसिटी। कम जाएगा, जाएगा तो इधर से भी पर कम जाएगा, तो इसको बोलते हैं लो करंट डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी चर्चा की जाए तो क्या होगा, हाई करंट डेंसिटी एंड अनदर इज लो करंट डेंसिटी। क्लियर। तो एक में हाई करंट डेंसिटी है, एक कंडक्टर वही है। तो ये चीज आपको इमेज देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलेगा, ये कब हुआ, जब दोनों में सेम करंट का डायरेक्शन है। दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा, यानी दोनों कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सेम देखने को मिलेगा, तो ऐसा फेनोमेना होगा। और ये फेनोमेना जैसे ही होता है उस कंडीशन में आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर अपोजिट होगा तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में, अगर यहाँ पे तो करंट का डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मान लीजिए सेम था, ठीक है ना, सेम था, लेकिन अपोजिट अगर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब अपोजिट होगा यानी समझ लीजिए एक करंट यहाँ जा रहा होगा और दूसरा इधर जा रहा होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये कंडक्टर बनेगा। लेकिन अब उसमें क्या होता है, अंदर में रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लक्स रिजल्टेंट बढ़ जा रहा है। दोनों फ्लक्स बढ़ रहा है तो रिफ्लक्स बढ़ेगा, तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब नियर बाय दोनों साइड के जो फेस साइड होगा उधर रिएक्टेंस बढ़ने से करंट घट रहा है। इसका मतलब करंट इधर कम से कम चलेगा, इधर करंट कम से कम चलेगा और इस साइड में करंट ज़्यादा चलेगा। इसका मतलब ये आधा हिस्सा जो है इधर करंट की डेंसिटी हायर होगी इधर साइड, है ना, दोनों के बाहरी छोर, और अंदर साइड करंट जो होगा ये कम जाएगा, है ना। ये कब होगा, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर। अब मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसके उस पैरामीटर को कंसीडर करेंगे जिसके कारण ये अफेक्ट होता है। देखिए हमेशा फ्रीक्वेंसी, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा इसमें वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। इसीलिए अल्टरनेटिंग के अंदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीसी जैसे आप अप्लाई करोगे रिएक्टेंस जीरो होने से बस डीसी का रेजिस्टेंस थोड़ा क्या होता है, कम होता है, एसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, लेकिन इफेक्ट जो है इसका एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी जितना हायर होता है ये इफेक्ट उतना ही हायर होता जाता है। तो चलिए हम इसमें ये देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पैरामीटर है जिनके कारण प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ता है और कौन से ऐसे रीजन है जिनके कारण प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिक्रीज करता है। ओके, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिया है, कंडीशंस जिसके कारण हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अफेक्टेड होता है, जैसे कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी। किसी ट्रांसमिशन या कंडक्टर के अंदर अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जितना राइज करोगे, ट्रांसमिशन वेव की फ्रीक्वेंसी जितना आप राइज करोगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ये चीज़ का ध्यान रहे, इसीलिए मैंने बोला कि एसी के अंदर ये ज़्यादा आपको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। यहाँ पे बोलता है कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी जो कि कहाँ होता है, इंडक्टर के अंदर, यानी इंडक्टिव सर्किट के अंदर, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होगा, राइज करता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए तो साइज ऑफ कंडक्टर की साइज जितना ज़्यादा होगा, हैवी होगा, है ना, वो राइज करेगा। यहाँ पे मिस्टेक है ना। साइज ऑफ कंडक्टर जितना है बड़ा होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड ऐसा एक रीजन है जिसके कारण प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम दिखता है, होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, दो कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ाओगे तो उनसे क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिक्रीज करता है। आप सोचो, दो कंडक्टर के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एक का फ्लक्स दूसरे को लिंक नहीं करेगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। और ये अगर होता है तो ऐसे कंडीशन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिक्रीज करता है, ठीक है ना।
ये चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इफेक्ट तभी डिक्रीज कर सकता है द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर को हम इन्हांस करें, राइज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं रिगार्डिंग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा, स्विच गियर प्रोटेक्शन। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्विच गियर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर मेनली आपको फॉल्ट के थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे क्लास को हम स्विच गियर प्रोटेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।